सर्ग 50वां। चित्त को जीतने के उपाय। ज्ञान का उत्तम महात्म्य और स्थूलतादि दोष सब चित्त से ही होते हैं। इनका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, इस रीति से अति विशाल, अचिंत्य, भयंकर, केवल परमात्मा मात्र के आश्रित और महामोहमयी यह माया है। देखो, कहाँ तो 2 मुहूर्त का संभ्रम का दिखाई पड़ना और कहाँ अनेक वर्षों से भुक्त चांडाल के राजा होने का भ्रम, कहाँ भ्रम में प्राप्ति और कहाँ संदेह रहित सत्य में परिणाम का बदलाव। हे महाबाहो राम जी, इसलिए मैं प्रतिदिन यह कहता हूँ कि यह माया भयंकर है और असावधान मन वाले पुरुष को एक क्षण में संकट में डालती है। अतः माया से बचकर रहना बहुत आवश्यक है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वांग छेदनकारी और वेग से भ्रमण करते हुए इस माया चक्र को अधिकारी जन कैसे रोक सकते हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, चारों ओर भ्रमण करते हुए तथा भ्रमदायी इस संसार रूप माया चक्र की महानाभि महामध्य चित्त को ही तुम जानो। पुरुषार्थ के यत्न से, बुद्धि से इस चित्त के शीघ्र रोकने पर, मध्य भाग के ग्रहण होने से यह माया चक्र भ्रमण से रुक जाता है। पुरुषार्थ के यत्न से, बुद्धि से इस चित्त के शीघ्र रोकने पर, मध्य भाग के ग्रहण होने से यह माया चक्र भ्रमण से रुक जाता है। मन रूपी नाभि मध्य भाग के रोकने से यह मोह चक्र वैसे ही नहीं चल सकता जैसे तर्जनी अंगुली से रज्जु, रस्सी के पकड़ने से बालकों का रज्जु से वेष्टित क्रीड़ा चक्र लट्टू। हे पाप रहित राम जी, तुम चक्र युद्ध में कुशल होकर क्यों नहीं इसे रोकने का यत्न करते? क्योंकि नाभि के रोकने पर चक्र वश में आता है और प्रकार से नहीं। हे राघव, इसलिए यत्न से चित्त रूपी नाभि को रोककर आत्मा को जन्म मरण आदि के प्रापक इस संसार चक्र को भ्रमण करने से रोको। हे राम जी, इस चित्त के निरोध रूप युक्ति के बिना आत्मा ने अनंत दुख प्राप्त किया और इस दृष्टि चित्त निरोध रूप के प्राप्त होने पर इस आत्मा के दुख को तुम अंत में प्राप्त ही समझो। अर्थात मेरे वचन में संशय हो तो करके देखो। चित्त के विजय रूप परम औषध के सिवाय सहस्त्रों प्रयत्नों से भी यह संसार रूप महारोग नष्ट नहीं होता। चित्त के विजय रूप परम औषध के सिवाय सहस्त्रों प्रयत्नों से भी यह संसार रूप महारोग नष्ट नहीं होता। इसलिए हे राघव, तब दान तथा तीर्थादि क्रियाओं को त्याग कर परम श्रेय मुक्ति के लिए अपने चित्त को ही तुम वश में करो। जैसे घटाकाश घट के भीतर है, वैसे ही चित्त के भीतर यह संसार है। और जैसे घट के नाश से घटाकाश का नाश होता है, वैसे ही चित्त के नाश से संसार का नाश होता है। जैसे घटाकाश में रुके हुए मच्छर आदि अपने दुख के संसरण कोटर को दैवेच्छा से नाश कर बृहद आकाश में सुखी होते हैं, वैसे ही तुम चित्त रूप घट को नाश करके अतुलित ब्रह्माकाश में प्रवेश करो। यथा प्राप्त वर्तमान विषय को बाह्य बुद्धि से सेवन करता हुआ और भूत भविष्य विषयों का अनुसंधान न करता हुआ चित्त अचित्तता दशा को प्राप्त होता है। भावी विषय के संकल्प का, उसके असंभूत पदार्थों का वर्जन प्रतिक्षण तुम करते हो तो परम पावन अचित्त दशा में अपने को प्राप्त ही समझो। जब तक संकल्प है तभी तक चित्त की विभूतियां रहती हैं। जब तक मेघों का विस्तार है तभी तक आकाश से वर्षा के बिंदु गिरते हैं और जब तक चित्त सहित आत्मा है तभी तक संकल्प की कल्पना रहती है। चंद्रमा की किरणों सहित जब तक जगत है तब तक तुषार, ओस आदि के कण है। अर्थात जब तक चेतन चित्त के साथ रहता है तब तक संकल्पों की कल्पना नैसर्गिक है। जब तक संसार में चंद्रमा किरणों के साथ रहेगा तब तक ओस की बूंदें रहेंगी ही।
यदि चित्त रहित कूटस्थ रूप आत्मा स्थित रहे तब संसार के मूलभूत काम कर्म वासना आदि मूल अज्ञान के साथ भस्म हो जाते हैं। यदि चित्त रहित कूटस्थ रूप आत्मा स्थित रहे तब संसार के मूलभूत काम कर्म वासना आदि मूल अज्ञान के साथ भस्म हो जाते हैं। यह महासिद्ध मंत्र के समान समझो। चित्त से शून्य आत्मा को प्रत्यक्ष चैतन्य कहते हैं और मन रहित स्वभाव युक्त जो आत्मा है उसमें कल्पना रूप मल विकार नहीं रह सकता। जिस अवस्था में यह नष्ट मन नहीं है वही आत्मा की परमार्थ में सत्यता है, वही निरतिशय आनंद रूपता, वही परमात्मा की आत्मा स्वभावता, वही सर्वज्ञता और वही सम्यक दृष्टि है। जहाँ पर मन है वहाँ ही अनेक प्रकार की आशाएं और सुख दुख वैसे ही समीपता को प्राप्त होते हैं। जैसे स्मशान भूमि में काक अर्थात मन है तो नाना प्रकार के सुख दुख रहेंगे ही। आत्मा वस्तु के बोध से सब पदार्थों की व्यवस्थापिका जो संसार रूप लता है उसका बीज तत्वज्ञानियों के मन में नहीं होता, अर्थात ज्ञानियों के मन में वासना रूपी बीज पैदा नहीं होते, क्योंकि ज्ञान उन्हें अपने पास आने ही नहीं देता। शास्त्र और सज्जन के संपर्क से और मन के निरोध के अभ्यास के योग से जगत के पदार्थों में वस्तु तत्व का अभाव निश्चित होता है। दृढ़ उद्यम के निश्चय सहित शास्त्र और सत्पुरुषों के क्रम से इस चित्त को अविवेक से हटाकर जबरदस्ती से आत्मा में लगाना चाहिए। परमात्मा के दर्शन में आत्मा मुख्य कारण उसी प्रकार है जैसे अगाध में पतित रत्न प्रकाशमान रत्नों ही से प्राप्त होता है। अपने अनुभूत सुख दुखों को आत्मा ही त्यागना चाहता है, इस कारण आत्मा ही आत्मज्ञान का मुख्य हेतु है। वार्तालाप करते हुए, देते हुए, ग्रहण करते हुए, नेत्र खोलते या मूंदते हुए भी मन के मनन से रहित केवल चेतन मात्र में परायण हो। उत्पन्न होते, जन्मते और मरते तथा अन्य दुर्दशाओं में ग्रस्त और क्रिया में तत्पर आत्मा के अविस्मरण से स्वात्मा में निर्मलता प्राप्त होने पर केवल संवित चेतन अंश में स्थिर रहो। यह समीप में स्थित है, यह दूरस्थ मेरा है तथा यह शरीर आदि मैं हूँ इत्यादि वासनाओं को त्याग कर केवल एक निष्ठा से संवित चेतन मात्र में तत्पर हो। वर्तमान बाल्य अवस्था की ओर भविष्य यौवनावस्था तथा राज्यादि की स्थितियों में तथा जब तक देह रहे सर्वत्र अपने संवेदी चेतन मात्र में एक बुद्धि होकर उसी चेतन के अनुसंधान तथा समाधि में तत्पर रहो। अर्थात सब अवस्था आदि का परिवर्तन होता है परंतु चेतन वही एक सब में अनुस्यूत है, इसका ध्यान सदा करते रहो। बाल्य यौवन और वृद्धावस्थाओं में, दुखों में तथा सुखों में, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में केवल स्वस्वरूप चेतन मात्र में निष्ठा हो। बाह्य विषय मल को त्याग कर मन को आत्मा में विलय करते हुए आशारूप पाश को पूर्ण रीति से छेदन करके केवल निज ज्ञान स्वरूप में स्थित रहो। शुभाशुभ लक्षण अपने संकल्प से कृत संकेतों में जिसके आशारूप महामारी विषुचिका शांत हो गई है वैसे तथा इष्टानिष्ट विचारों से शून्य तुम केवल सम्मित मात्र का अवलंबन करो। कर्ता विज्ञान में बुद्धि और करण रूप इंद्रियों सहित और अपने को न स्पर्श करने वाले संसारों को अपने अंतर्गत प्रतिबिंबों के सदृश स्पर्श करते अर्थात साक्षी रूप से सबके व्यापारों को उनके विषय को भी देखते हुए निर्विकल्प तथा निरालंब केवल निस्वरूप चिन्ह मात्र में निष्ठ रहो। जागृत अवस्था में ही सुषुप्ति के अति स्थिर समान निर्विकल्प स्थिति की भावना करते हुए सब संसार में चेतन मात्र मैं हूँ ऐसा विचार कर केवल चित्त सत्ता मात्र शरीर हो जाओ।
नाना दशा जागृत और स्वप्न और नाना दशा सुषुप्ति से या सृष्टि तथा प्रलय मुक्त रूप से सब ब्रह्म में युक्त और संपूर्ण दृश्य मात्र की प्रथा में दीप या सब बुद्धि की वृत्तियों के सदृश प्रकाशक तुम नीच चिन्मात्र स्वरूप में स्थिर रहो। आत्मता अपना तथा परता परायापन आत्मता तथा परता को त्याग कर जगत की स्थिति में विभाग शून्य वज्र के स्तंभ के तुल्य आत्मा का अवलंबन करके स्थिर रहो। संकल्पमय आशारूप पाशों के मध्य धैर्य धर्मवती बुद्धि से वायु बुद्धि से स्थित होकर धर्माधर्म की शून्यता दशा को तुम प्राप्त हो। ज्ञान मात्र साक्षी रूप अपने आत्मा के तत्व को आस्वादन करने वाले को हलाहल विष भी अमृतता को प्राप्त होता है, अर्थात उसके लिए विष भी अमृत होता है। जब निर्मल तथा निरवय चैतन्य का विस्मरण होता है अर्थात अज्ञान होता है, उस समय संसार के भय का महामोह उदित होता है, अर्थात जो चेतन को भुला देता है वही अज्ञान रूपी गर्त में फंसता है। जब निर्मल और निरवय निज चेतन मात्र में स्थिति होती है, उस समय संसार के भ्रम का कारण महामोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। जिस समय तुम अपने स्वरूप में प्राप्त और आशारूप समुद्र के पारंगत होगे, उस समय ज्ञान रूप सूर्य की किरणें तुम्हारे चारों ओर से प्रसूत होगी, अर्थात अपने स्वरूप को जान लोगे तो तुम्हारे आसपास ज्ञान ही ज्ञान होगा। हे राम जी, अपने स्वभाव को देखते हुए और अद्वैत ब्रह्मानंद में स्थित पुरुष को अति स्वादु अमृत भी विष के तुल्य प्रतीत होता है। हे राम जी, जो पुरुष हमारे भाव अर्थात प्रत्येक आत्मभाव को प्राप्त जीवन मुक्त हो गए हैं, उनके साथ हम लोग सदा मैत्री करते हैं और शेष दीर्घ भुजा वाले मनुष्य नाम के गर्दभ है। अपने ज्ञान से सबसे उच्च स्थिति, इसी से उत्कृष्टता की पराकाष्ठा को प्राप्त तत्ववेत्ता के सम्मुख अन्य उपासक योगी ज्ञानार्थ जाते हुए वैसे ही भासते हैं जैसे मेरु आदि के पर्वत के सम्मुख अन्य पर्वत से जाते हुए हस्ती। भूतकाल में तत्ववेत्ता से अन्य किसी पुरुष से अदृष्ट और वर्तमान तथा भविष्य में भी किसी से देखने के अशक्य अवधि सहित तथा अपने ज्ञान रूप दिव्य नेत्र युक्त तत्ववेत्ता के अंतःकरण में ही कल्पित सूर्यादि संपूर्ण तेज कुछ भी उसका उपकार नहीं करते, क्योंकि अपने ज्ञान से उसकी सबसे उन्नत स्थिति है। हे राम जी, ब्रह्म विद्या से अपने आत्मा को जिसने जान लिया है, उसके सम्मुख सूर्यादि महालोक भी वैसे ही तुच्छता को प्राप्त होते हैं जैसे मध्याह्न काल में दीपक तेजों के कार्य प्रकाशनों में, योग की वशीता आदि सिद्धियों के प्रभाव में, बलवानों में, ऐश्वर्य तथा आयु आदि से श्रेष्ठ जनों में तथा अन्य विद्वत्ता आदि उन्नति युक्त पुरुषों में तत्वज्ञानी पुरुष सब में परम उन्नति युक्त है। ज्ञानी के लिए सूर्यलोक या चंद्रलोक की बृहत्ता का कोई मतलब नहीं रहता है। जिस तरह आत्मा रूप जगदीश्वर के प्रकाश से सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, मणि तथा तारागण प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञात ज्ञेय तत्वज्ञानी उत्तम पुरुष की कृपा से इस जगत में प्रकाशमान होते हैं। हे राम जी, भूमि के बिलों के कीड़ों से, गर्दभों से और पशु आदि पतंग आदि से भी आत्मज्ञान से रहित मनुष्य अति मूढ़तर है, क्योंकि आत्मज्ञान के अभाव में अधम तम कीटादि योनि मिलती है, अर्थात मूढ़ जन संसार के आवागमन में फंसे रहते हैं। हे राम जी, जब तक यह प्राणी आत्मज्ञ तत्वज्ञानी नहीं है, तभी तक मोह रूप पिशाच गरजता है। आत्मज्ञानी ही सचेतन है या अनात्मज्ञ अचेतन है, ऐसा तत्ववेत्ता जन कहते हैं। अर्थात मोह रूपी पिशाच उसी प्राणी को प्रभावित करता है जो मूढ़ होते हैं। दुखों के दाह के लिए जिसकी चेष्टा है, ऐसा अज्ञानी संसार में चलता हुआ भी मानो मृतक ही उच्चता से भ्रमण करता है और आत्मज्ञ तो जीवित है।
चित्त के स्थूल होने पर आत्मज्ञता वैसे ही दूर चली जाती है जैसे महामेघ के उठने पर चारों ओर से प्रकाश की शोभा। भोगों की सेवा का तिरस्कार करने से, विषयों की सेवा का तिरस्कार करने से और अप्राप्त विषयों की अभिलाषा के त्याग से अपने मन को ज्ञानी वैसे ही कृश करे जैसे काल जीर्ण पत्ते को। अनात्मा में आत्मभाव से, देह मात्र में आस्था करने से तथा पुत्र स्त्री कुटुंबों से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। अहंकार के विकार से ममता रूप मन में आसक्ति, यह शरीर के भोग का स्थान आत्मा है, इस भावना से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। जरा मरण के दुखों से, व्यर्थ उन्नति की प्राप्ति की इच्छा से तथा दोष रूपी सर्पों के कोष से यह चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। मानसिक तथा शारीरिक रोगों के विलास से, संसार में रमणीयता तथा चिरस्थायिता के विश्वास से है तथा आदेय के उपादेय के प्रयत्न से चित्त स्थूल हो जाता है। स्नेह से, धन के लोभ से, मणि तथा स्त्रियों के लाभ से और आरंभ में बिना विचारे रमणीय विषय से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। दुष्ट आशा रूप दुग्ध के पान करने से, भोग रूप विषय के बल से, संसारी पदार्थों में सत्यता के विश्वास से और नाना प्रकार के विषयों के संचार से चित्त रूप सर्प स्थूलता को प्राप्त होता है। उत्पत्ति और नाश स्वभाव युक्त विष रूप विषमता का प्रतिपादक और भयंकर भोगों के सेवन से चित्त स्थूलता को प्राप्त होता है। चित्त को स्थूल बनाने से प्राणी सांसारिकता में आसक्त होता जाता है, जबकि उसे सूक्ष्म बनाने से वह विषय भोगों में नहीं फंसता है। हे रामचंद्र जी, शरीर रूप दुष्ट गर्त गड्ढे में चिरकाल से पूर्ण रीति से जमा हुआ चिंता के समूह रूप महान आकार वाली लताओं से वेष्टित वृद्धावस्था, मरण तथा रोग रूप फलों के समूह से नम्र और कामों में उपभोगों के समूह रूप विकसित पुष्प सहित पर्वत के समान अति उच्च आशा रूप महाशाखा संयुक्त और विकल्प रूप पत्रों से युक्त इस चित्त रूप विष के वृक्ष को अशंक होकर तुम बलपूर्वक श्रेष्ठ विचार आत्मविचार रूप आर्य से काटो। हे राज सिंह राघव, विवेक के प्रमाद से मत आगम तथा अनुमान रूप नेत्र सहित बहिर्मुक्ता रूप संसार रूप पर्वत के तट पर बैठे हुए अंतर्मुक्ता से विश्रांति रूप सौख्य में असमर्थ है। द्वेष आदि से भयंकर शम दम तितिक्षा आदि सज्जनों के क्रम रूप कमल के वन के देखने को बड़े अभिलाषी, अति क्रोधी और सुख दुख रूप गंडस्थल से युक्त शरीर रूप भयंकर वन में स्थित है। कामादि के विकार रूप दीर्घदंत सहित और धैर्य आदि के विदारण रूप क्रिया को करने वाले इस चित्त रूप मातंग को अति तीक्ष्ण बुद्धि रूप सिंह के नखाग्र से विदीर्ण करो। इस चित्त की बुद्धि से वश में, इस चित्त को बुद्धि से वश में करो। हे राम जी, स्त्री तथा भोज्य पदार्थ रूप स्मशान देश में रति को प्राप्त शरीर रूप मांस के भक्षण से पुष्ट अन्य के मर्मों के छेदन में कर्कश चौंच सहित स्वार्थ रूप एक नेत्री बुद्धि को प्राप्त तमोगुण की वृत्ति रूप अंधकार से कृष्ण आत्मरूप वृक्ष का भार रूप दुर्वासना रूप दुर्गंध्य से प्रकट दुष्ट चेष्टाकारी और कर्कश कर्ण कटु रहते हुए अपने चित्त रूप काग को दोषों की शांति के लिए शरीर रूप होते से दूर भगा दो। तृष्णा रूपी पिशाची से सेवित अज्ञान रूप वट के वृक्ष में विश्रांत सैकड़ों देहों में या अन्य अनंत कोटि देव रूप महावन में चिरकाल से भ्रमणकारी अपने चित्त की चंचलता में तथा अचेतन जनों में प्रत्यक्ष सिद्ध इस अपने चित्त रूप पिशाच को विवेक तथा वैराग्य आदि महाप्रयत्न रूप मंत्र तंत्रों से अपने आत्मा के गुरु रूप हृदय से जब तक न हटा देंगे तब तक आत्मा का शुद्ध स्वभाव रूप सिद्धि मुक्ति कहाँ से हो सकती है। चित्त रूपी पिशाच को निकालने के लिए विवेक तथा वैराग्य आदि का होना आवश्यक है। हे राम जी, शुभ अशुभ कर्म रूप दो दंत सहित मनुष्य समूह को हंता चिंता रूप विषधारी
शरीर रूप दुष्ट कैंचुली युक्त निरंतर श्रम रहित प्राणवायु का भक्षक और नाना प्रकार के भय तथा मृत्यु देता है। हृदय कमल रूप दुष्ट शाल्मली वृक्ष के कोटक में स्थित जो यह निज मन रूप महासर्प है, इसको अमोघ चित्ररूप गरुड़ के सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि मंत्र की शक्ति से मूल सहित उच्छेद करके और सर्वथा भय को त्याग कर अभयात्मा हो जाओ। हे राम जी, शरीर रूप मृतकों की पंक्ति को सदा सेवन भक्षण करने के सदा अमंगल रूपधारी दिशाओं की सब पंक्तियों में भ्रमण करने के भ्रम से पीड़ित अपमान धन व्यय शोक तथा भयादि रूप काकादि के चोंचों के प्रहारों से खंडित देह से स्मशान सेवी के तुल्य भोग विषय भोग रूप मांस का भक्षक सब दिशाओं में ग्रीवा उठाकर दौड़ने वाला तथा अधीर और अति तृष्णाधारी यह चित्ररूप रुद्र आदि तुम्हारे देह रूप वृक्ष से उड़कर चला जाए, तब तुम्हारा सर्वथा जय है। दिशाओं के अंत में भ्रमण करने वाला फल का अर्थी दिशाओं के अंत में भ्रमण करने वाला फल का अर्थी चंचल व्याकुल शरीर एक जन्म रूप से दूसरी जन्म रूप भूमि को प्राप्त तथा जन समूह और उसके संसार के बंधन को अपनी चेष्टाओं से हंसता हुआ नेत्र नासिका रूप पुष्प सहित भुजा आदि शाखा युक्त तथा अंगुलियों के समूह पत्र सहित वृक्ष में शोभायमान मन रूप महामर्कट को चारों ओर से निरोध के द्वारा हे प्रिय राम जी आत्म सिद्धि के लिए मारो। जैसे वानर चंचल होता है उसी प्रकार मन भी चंचल होता है, अतः उसे अपने वश में करो। हे राम जी, परमार्थ सुख रूप पक्व फल के नाश के लिए अकाल में उपस्थित मुख के समान बाह्य मुख वृत्ति के अग्रभाग में आसक्त विद्युत के समान चिदाभास के प्रकाश युक्त अनर्थ के समान रूप धारा को वर्षते हुए और वासना रूप वाद्या महावायु के समूह से अंतःकरण को कंपित करने वाले इस हृदयाकाश में स्थित चित्त रूप मेघ को उत्साह के साथ संकल्पों की कल्पनाओं के अभाव रूप प्रचंड मंत्र के प्रभाव से हटाओ। उससे जीवन मुक्ति रूप महाफल को पाकर अपने पूर्व सिद्ध स्वभाव अर्थात नित्य मुक्त आत्मा पूर्ण रीति से हो जाओ। हे राम जी, आत्मा की सृष्टि आत्मा जिसमें उपादान कारण या था उस सृष्टि से लेकर आज तक सुकृत दुष्कृत कर्मों से निरंतर ग्रंथीकृत अर्थात दृढ़ मंत्रों से अभेद्य अग्नि से अदाह्य आत्मा में भी बड़ी पीड़ा का कल्प और समस्त नाना प्रकार की जातियों या जन्मों के भेदों के बंधन के लिए दीर्घ रज्जु रस्सी के समान उपस्थित जिस रज्जु में असंख्य शरीर मालाएं गुंथी है, वैसे ही अपने चित्त पाश जंगल की शंका रहित होकर असंकल्प रूप महाशस्त्रों से छेदन करके यथा सुख तुम इस संसार में विहार करो, अर्थात चित्त को शंका रहित करके इस संसार में खूब विचरो। हे राम जी, क्रोधादि रूप फुफकार से दक्षिणोत्तर मार्गगामी सब जीव रूप बटोहियों को भस्म करने वाले अति दुष्प्राप पर ब्रह्म रूप प्रबोध ज्ञान शून्य विषय रूप विषधारी इसी से संपूर्ण भुवनों को संतापित करने वाले तथा तृष्णा रूप मुख को फैलाकर विषय रूप मांस के लिए 4 प्रकार के शरीर रूप दंडों से कंपित करने वाले और मोक्ष के उद्योग में आलसी होने से मंद गति तथा देह रूप गुहा में शयनशील इस संकल्प रूप भयंकर अजगर को अकामना रूप वैराग्य रूप महाअग्नि के द्वारा बल से भस्म करके पूर्णानंद रूप ऐश्वर्य युक्त तुम हो जाओ, अर्थात संकल्प रूपी भयानक अजगर को जिसकी काम क्रोध आदि जैसी विषैली फुफकार ने राहगीर का आना जाना दुष्वार कर दिया है, उसे परम वैराग्य की अग्नि में भस्म कर आनंद प्राप्त करो। हे साधु राम जी, अस्त्रों से भयंकर अस्त्र के समान शुद्ध चित्त से मलिन चित्त को सर्वथा शांत करके चिरकाल के लिए चंचलता को त्यागो और मरकट शून्य वृक्ष के तुल्य अखंडित शोभा युक्त तुम हो। हे राम जी,
इस उक्त प्रकार से और पूर्वोक्त तत्व ज्ञान से प्रत्येक आत्मा में मन को मल रहित करके स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर सहित संपूर्ण जगत को तृण से भी तुच्छतर अनादर की दृष्टि से देखते हुए संसार के पार प्राप्त तुम लीला से लोक संग्रह के लिए सोम रस का पान करो या ऋत्विजों के साथ विहार करो या शास्त्र के अविरुद्ध लोक में विहार करो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित राघव आशय विनियोग नामक 50वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 51वां। शांत पद में विश्राम चाहने वाले उद्दालक मुनि के मन के दोषों से विक्षेप का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस लोक तथा परलोक के विषयों के आसंग से अति दीर्घ वासनामय होने से सूक्ष्म, समाधि के सुख का शीघ्र छेदक होने से अति तीक्ष्ण, आत्मा के प्रतिबिंब ग्रहण करने से शीतल निर्मल, इसी से क्षुरा की धारा के समान चित्त की वृत्तियों में प्रमाद से विश्वास को मत प्राप्त हो, अर्थात चित्त का चरित स्वभाव छुरे की धार के समान है। अतः इनको वृत्तियों को त्यागने में आलस्य बहुत घातक है। हे नीति निपुण राम जी, उत्तम कुल में उत्पन्न शरीर लता में चित्त की शुद्धि और श्रवण आदि दोहत के उपायों से परमात्मा को परिचय करने वाली यह तुम्हारी बुद्धि रूप लता हो गई है। इसको बाह्य दृश्यों से निवृत्ति रूप विवेक से सींच कर बढ़ाओ। अपने चित्त को शुद्ध रखो और विवेक की वृद्धि करो। जब तक काल रूप सूर्य से यह शरीर रूप लता नहीं कुमलाती, तभी तक भूतल में गिरने से पूर्व गुरु शुश्रूषा तथा श्रवण आदि द्वारा उद्धार करके इस बुद्धि रूप लता का पालन करो। हे मेरे वाक्यार्थ के मुख्य तत्व के ज्ञाता राम जी, मेरे वाक्यार्थ दृढ़ भावना करने से तुम वैसे ही सुख पाओगे जैसे मेघ के शब्द की भावना से मोड़। हे राम जी, उद्दालक मुनि जैसे देह आदि के आरंभक तथा बाह्य तथा अन्य प्रपंचों के आरंभक पृथ्वी आदि पंचभूत रूप तत्व को पदार्थ के शोधन में तत्पर बुद्धि से कारण में कार्यालय जैसे पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में इत्यादि रीति से कार्यालय करके अधिष्ठान मात्र सन्मात्र के अन्वेषण में खोजने में धीर पुरुषों से धीर बुद्धि अपने अंतःकरण में विचारो। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, उद्दालक मुनि ने किस क्रम से भूत पंचक का लय कारण में करके अपने अंतःकरण में विचारा, उसे आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, भूत समूह के विचार से उद्दालक मुनि ने जैसे पूर्व काल में परम ज्ञानमयी दृष्टि को प्राप्त किया, वह वृत्तांत तुम श्रवण करो। इस जगत रूप प्राचीन गृह के किसी विशाल कोण में पृथ्वी के उच्च नीच पर्वतों से व्याप्त वायव्य कोण में गंधमादन नामक पर्वत पर पुष्पों से व्याप्त और पुष्प सहित वृक्ष रूप कर्पूर के पराग के सदृश केसर युक्त कोई वनस्थली है। कहीं तो चित्र विचित्र पक्षियों से पूर्ण, कहीं नाना प्रकार की लताओं से विलास युक्त, कहीं वंचर जंतुओं से व्याप्त तटी और कहीं पुष्प केसरों से प्रकाशमान थी। कहीं स्वच्छ महारत्नों से पूर्ण, कहीं चंचल कमल सहित, कहीं निहार कुहरा रूप केश वेश धारिणी और कहीं स्वच्छ बड़े बड़े तड़ाग रूप दर्पण सहित वह वनस्थली थी। उसमें सरल के वृक्ष सहित एड़ी तक पुष्पों से व्याप्त घनीभूत छाया वाले वृक्ष सहित अति ऊंचे किसी शिखर प्रदेश में तथा अपने प्रयत्नों से पुरुषार्थ को अवश्य सिद्ध करूंगा ऐसे अभिमान से युक्त उदार बुद्धि यौवन अवस्था को अप्राप्त और उत्तम तपस्या करने वाले उद्दालक नामक मुनि पूर्व काल में रहते थे। प्रथम तो वह मुनि अल्प बुद्धि विचारवान परम पद में विश्राम को अप्राप्त अज्ञानी और ज्ञान प्राप्त होने योग्य शुभ अंतःकरण सहित थे।
उसके अनंतर क्रम से, तप से और शास्त्रार्थ के नियम वाले क्रमों से विवेक इसमें वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे भूमंडल में वसंत। इसके पश्चात संसार रोग से भयभीत बुद्धि और शुद्ध चित्त उद्दालक ने एकांत में निवास करते हुए इस वक्ष्यमाण कारण पर कदाचित चिंतन किया। वह मुख्य प्राप्य वस्तु कौन सा है जिसमें विश्राम पाकर मनुष्य पुनः नहीं शोक करता और जिसको पाने से पुनः जन्म का संबंध नहीं होता, कि वह कौन सा समय होगा कि मेरू के शिखर पर मेघ के समान अति पवित्र तथा मन के व्यापार से शून्य पद में मैं चिरकाल के लिए विश्राम पाऊंगा। जैसे चंचल कल्लोल शब्द सहित तरंग समुद्र में शांत होती है, वैसे ही भोगों की तृष्णा मेरे अंतःकरण में कब शांत होगी। इस कार्य को करके और अन्य कार्य यह भी कर्तव्य है, इस कल्पना का परम पद में स्थिर बुद्धि से अपने में अंतःकरण में कब हंसूंगा। इस कार्य को करके और अन्य कार्य यह भी कर्तव्य है, यह कल्पना का परम पद में स्थिर बुद्धि से अपने अंतःकरण में मैं कब हंसूंगा। जैसे कमल के दल में तड़ाग में स्थित जल नहीं लगता, वैसे ही आभास मात्र से स्थित होते हुए भी विकल्प जाल मेरे चित्त में वैसे ही कब नहीं संलग्न होंगे। अति कल्लोल सहित और अविवेक से बढ़ी हुई तृष्णा रूप नदी को परम उत्तम बुद्धि रूप नौका से कब पार करूंगा। जगत के प्राणियों से क्रियमाण इस असत्य क्रिया को चंचल बालक लीला के समान मैं कब हंसूंगा। हे भगवान, विकल्पों से विक्षिप्त और डोला झूला के समान चंचल अविश्राम मेरा मन वैसे ही कब शांति को प्राप्त होगा। जैसे शांत उन्माद रोग सहित वात रोगी का भ्रम हे भगवान, विकल्पों से विक्षिप्त और डोला के समान झूला के समान चंचल अविश्राम मेरा मन वैसे ही कब शांति को प्राप्त होगा। जैसे शांत उन्माद रोग सहित वात रोगी का भ्रम। आत्मस्वरूप के प्रकाश से जगत की गति को हंसते हुए अंतःकरण में पूर्ण बुद्धि में वैसे ही संतुष्ट कब होऊंगा। जैसे ब्रह्मांड रूप शरीरधारी विराट भगवान अंतःकरण में सम परमात्मा के साथ एक रस शांत धर्मार्थ काम तथा अमृत और कौस्तुभ आदि सर्व पदार्थों में निस्पृह मैं कब वैसे ही शांत होऊंगा जैसे मंदराचल से रहित क्षीर सागर। वह कौन समय होगा कि सैकड़ों आशा से पूर्ण इस अचल दृश्य की सब शोभा को कब सुषुप्त के तुल्य अर्थात सन्मात्र रूप से देखता हुआ कब शांत होऊंगा। संपूर्ण कल्पनाओं से शांत बुद्धि से बाह्य तथा आभ्यंतर सब जगत को चिन्मात्र रूप देखता हुआ कब उसी चिन्मात्र की भावना से स्थिर होऊंगा। शांत चित्त होकर चित्त के साथ एक रसता को प्राप्त शांत चित्त होकर चित्त के साथ एक रसता को प्राप्त मैं परम प्रकाश को वैसे ही कब प्राप्त होऊंगा। जैसे कोई प्राणी जन्म की अंधता के नाश से शांत चित्त होकर चित्त के साथ एक रसता को प्राप्त मैं परम प्रकाश को वैसे ही कब प्राप्त होऊंगा। जैसे कोई प्राणी जन्म की अंधता के नाश से। हे भगवान, वह कौन सा समय होगा कि अभ्यास से लभ्य उत्तम चित्त प्रकाश से इस तुच्छ आयु की शेष रूप काल की कला को दूर से ही देखूंगा। इष्ट तथा अनिष्ट तथा हे उपादेय से वर्जित मैं स्वप्रकाश पद में स्थित अंतःकरण में संतोष को कब प्राप्त होऊंगा। दुष्ट आशा रूप उल्लूकी से पूर्ण और जड़ता रूप हीन से हृदय कमल को जलाने वाली अविद्या से जनित अंधकारमयी यह दोषपूर्ण कृष्ण पक्ष की रात्रि कब शांत होगी। मन के व्यापार से शून्य पर्वत की कंदरा में निर्विकल्प समाधि से शिला की समता को मैं कब प्राप्त होऊंगा।
नीच अंशभूत अभिमान की वृत्ति रूपी महान मद वाला प्रवाह कब रुकेगा? यहाँ अहंकार की तुलना हाथी से तथा ज्ञान की तुलना सिंह से की गई है। जैसे सिंह हाथी को मार डालता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सिंह अहंकार रूपी हाथी को समाप्त कर देता है। मेरा अहंकार रूपी मातंग परमार्थ सन्मात्र के ज्ञान रूप सिंह से मारा हुआ कब नाश को प्राप्त होगा? निर्विकल्प ध्यान में विश्रांत और मौन व्रतावलंबी मेरे शरीर में वन के पक्षी तृष्णा कुंठा घोंसला कब बनाएंगे? ध्यान में स्थिर बुद्धि तथा पर्वत या स्थानों के समान अचल स्थिति वाले मेरे वक्षस्थल में लंबमान जटा से रचित घोंसले में पक्षी कब विश्राम करेंगे? तृष्णारूप कंटकी वृक्ष से जटायुक्त और कामादि के संचार से अनेक जन्म रूप लता गुल्म सहित इस संसार रूप वन के महातड़ाक को त्याग कर कब मैं जाऊंगा? इस प्रकार उस वन में चिंता में परवश उद्दालक ब्राह्मण ने पुनः पुनः बैठ कर ध्यान का अभ्यास किया। मरकट के समान चंचल चित्त को विषय अपनी ओर खींच कर ले जाता है। इस कारण संतोषदायिनी प्रतिष्ठा समाधि में उद्दालक ऋषि को न मिली। इस कारण संतोषदायिनी प्रतिष्ठा समाधि में उद्दालक ऋषि को न मिली, क्योंकि अभी उद्दालक संतोष देने वाली प्रतिष्ठा समाधि में सिद्धहस्त नहीं हुए थे। वानर के समान विषय उनके अस्थिर चित्त को अपनी ओर खींच लेते थे। कभी कभी बाह्य विषय को त्याग कर सत्वगुण प्रधान समाधि में स्थिति के प्रसक्त होने पर रजोगुण से क्षुब्ध उनका चित्त रूप मरकट भय, अरति तथा आलस्य आदि उद्वेग को प्राप्त होता था। कदाचित समाधि के सुखों को त्याग कर उनका मन रूप मरकट वानर विषय की ओर वैसे ही चला जाता था जैसे विष से मृत लोकांतर में। हे कमल नेत्र राम जी, कदाचित हृदयाकाश ब्रह्म स्वरूप में, हे कमल नेत्र राम जी, कदाचित हृदयाकार ब्रह्म स्वरूप में उदित सूर्य के समान ज्योति देखकर उन उद्दालक का मन विषय की ओर चला जाता था। कदाचित ब्रह्म स्वरूप दर्शाने से उनका मन अंतःकरण के अज्ञान अंधकार को त्याग कर अर्थात किंचित शांत करके उसी समय विषय के अनुसंधान से विषय लंपट होकर त्रस्त पक्षी के समान उड़कर चला जाता है। कभी कभी उनका मन विषय सुख तथा समाधि सुख को भी त्याग कर अज्ञान तथा आत्मज्योति की संधि में लीन होकर चिरकाल से अभ्यस्त निद्रा ही को प्राप्त होता था। इस प्रकार भयंकर कंदराव में प्रतिदिन ध्यान में तत्पर वह उद्दालक ध्यान की वृत्तियों में व्याकुल मन के मध्य में तृष्णारूप तरंगों से दोलायित शरीर डूबते उतारते वैसे ही संकट में स्थित थे जैसे वायु से डूबता हुआ तट की तरंगों से वृक्ष, अर्थात उनका चित्त पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हुआ था। जैसे महामेरु पर सूर्य एकाकी भ्रमण क्रिया करते हैं, वैसे ही व्याकुल चित्त से वह उद्दालक मुनि उस पर्वत पर भ्रमण किया करते थे। एक समय भ्रमण करते करते उद्दालक ने समस्त प्राणियों से दुष्प्राप्त और सब जीवों के संचार से शून्य एक कंदरा को वैसे ही प्राप्त किया जैसे कोई मुनि मोक्ष की दशा को। पुनः अधिक वायु से संचार से रहित मृग तथा पक्षियों से कदापि अप्राप्त देव गंधर्वादि से भी अदृष्ट तथा ब्रह्म के समान शोभित पुष्पों के समूह से आच्छादित नूतन और हरी घासों से कोमल और चंद्रकांत मणियों से ग्रंथित होने से मानो मरकत मणियों से रचित द्वार देशों में सघन और शीतल छाया सहित रत्नों के दीपों से प्रकट और वन देवियों की सुरक्षित अंतपुर की कुटी के सदृश द्वार भूमि में फैले हुए अति शीतल अर्थात शीत निवारण मात्र में समर्थ प्रकाश युक्त और शरद ऋतु में उदित सुवर्ण के तुल्य सूर्य की गौर वर्ण प्रभा के समान उदय काल के सूर्य के तेज से म्लान मंद और शब्द रहित वायु से युक्त लतारूप जटा सहित वृक्षों से समीप भाग में पूर्ण
और स्वयंवर के लिए उद्यत माला लिए राजकन्या के समान स्थित, कमल के कोटर के समान कोमल, इसी से ब्रह्मा के विश्राम के योग्य, चारों ओर से पुष्प के समूह से कोमल और रमणीय और उपशम की पदवी के तुल्य सदा आश्रय करने के योग्य उस कंदरा को प्राप्त हुए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित उद्दालक मनोरथ नामक 51वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 52वां। उस गुहा में आसन पर स्थित समाधि में प्रवेश करने की इच्छा करने वाले उद्दालक द्वारा अपने चित्त को समझाने के उपायों का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, धर्मात्मा उद्दालक मुनि ने उस गंधमादन पर्वत की कंदरा में वैसे ही प्रवेश किया जैसे बहुत प्रसार के भ्रमण से खोजने से प्राप्त कमल की कुटी में भ्रमर। समाधि की ओर उन्मुखता से प्रवेश करते हुए वह वैसे ही शोभित हुए जैसे सृष्टि के व्यापार से विरक्त ब्रह्मा जी सत्यलोक में अपराजित नामक पुरी में। नूतन पत्रों से कोमल निज शरीर गुच्छे सहित आसन को उसी प्रकार बांधा जैसे इंद्र को मेघ वृंदमय। उस आसन पर अपनी कांख में स्थित मृग चर्म को वैसे ही फैलाया जैसे मेरू अपने रत्नमय तट पर तारारूप बहुमूल्य रत्न युक्त आकाश को। वहां पर जड़ विषयों के त्याग से अपने चित्त की वृत्तियों को सूक्ष्म करते हुए अंतःकरण में शुद्ध शरीर वैसे ही स्थित हुआ जैसे वृष्टि करके पर्वत पर मूक मेघ। उत्तर में मुख करके प्रबुद्ध कपिलादि के समान पद्मासन बांधकर और एड़ियों से वृषणों अंडकोशों को दबाकर ब्रह्मादि गुरु परंपरा से प्राप्त प्रणाम की अंजलि रची। विषयों की ओर दौड़ते हुए मन रूप रूप को वासनाओं से निवृत्त करके निर्विकल्प समाधि के लिए यह विचार किया कि हे मूर्ख मन, तुमको संसार की वृत्तियों से क्या करना है, क्योंकि बुद्धिमान जन अंत में दुखदायी क्रिया को नहीं करते। उन्होंने मन रूपी मृग को वासनाओं से मुक्त कर निर्विकल्प समाधि लगाने का विचार किया। जो शांति रूप रसायन अमृत को त्याग कर विषय भोगों की ओर दौड़ता है, वह कल्प वृक्ष के वन को त्याग कर मानो विष के जंगल में जाता है। जो विषयों की ओर लपकता है, वह मानो कल्प वृक्ष को छोड़कर विषय के जंगल में प्रवेश करता है। हे मन, तुम पाताल में जाओ या ब्रह्मलोक में जाओ, परंतु शांति रूप अमृत के बिना निर्वाण अर्थात नित्य निरतिशय आनंद में विश्राम नहीं मिला। हे मन, तुम सैकड़ों आशाओं से अपूर्ण होने पर सबको दुखदायी होगे, इसलिए भोगों की आशाओं को त्याग कर दुख रहित निरतिशय आनंद रूप होने से एकांत सुंदर परम श्रेय मोक्ष को प्राप्त हो, अर्थात परमानंद की प्राप्ति हेतु मन को अपने वश में करना चाहिए। इष्ट की संपत्ति और अनिष्ट के निवारण से पूर्ण ये चित्र विचित्र विषय तुम्हारे लिए उग्र दुख ही के लिए है, न कि कदाचित सुख के लिए। हे मूर्ख मन, जैसे मेढकी मेघ के आने पर भ्रमण करती है, वैसे ही नष्ट वृत्ति इन शब्दादि की वृत्तियों में तुम व्यर्थ निरंतर क्यों भ्रमण करते हो। हे मंडूकी के मेढकी के इतने काल तक व्यर्थ सब जगत में भ्रमण करती हुई तूने क्या पाया। हे मन, जिससे तू कुछ अर्थात मन वाणी का अविषय विदेह कैवल्य रूप सुख को प्राप्त करता है और जिसमें जीवन मुक्ति के सुख को पाता है। हे मूर्ख चित्त, उन सब वृत्तियों के परम रूप समाधि के सुख के लिए उद्योग क्यों नहीं करता। प्राणी का सारा उद्योग परमानंद की प्राप्ति हेतु होना चाहिए। हे मूर्ख चित्त, व्यर्थ बहिर्मुखता रूप उत्थान से वृद्धि को प्राप्त श्रोत्र इंद्रिय के साथ अभेद रूपता को प्राप्त होकर शब्द के अनुसारिणी बुद्धि से लुब्ध के गीत या घंटा के शब्द से मृग के समान क्षय को प्राप्त न हो। ओम ओम ओम। सब भोग ले लो।
और सबको प्रसाद दे दो। नए आए हो तो उसको वचनामृत प्रसाद दे दो। सब बुक ले लो। सब प्रसाद लो। पूरे योग वासिष्ठ में उद्दालक मुनि का दृष्टांत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पूरे योग वासिष्ठ महारामायण ग्रंथों में शिरोमणि जो उद्दालक मुनि है उसका दृष्टांत सबसे सर्वश्रेष्ठ है।